तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस उसका 2 बाब उसकी 22 उसमें लिखा है नौजवानी की बुरी ख्वाहिशों से भाग, जो लोग पाक दिल से दुआ करते हैं उनके साथ मिलकर रास्तबाजी और ईमान मोहब्बत का ताल्लुक हो। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि नौजवानी की बुरी ख्वाहिशों से भाग। किससे? किसकी ख्वाहिशों से भागना? हमें नौजवानी की ख्वाहिशों में। नौजवानी की ख्वाहिशें सिर्फ नौजवानों में होती है कि बूढ़ों में भी होती है? उम्र में जो अब तो 2 बाब की 22। अब आपको पता है नौजवानों से ज्यादा जो ख्वाहिशें है ना वो ज्यादा जिनकी उम्रें ज्यादा उनमें नौजवानों की ख्वाहिशें आ रही है। अब 40 साल का बंदा है उसमें ख्वाहिशें कितनी है? नौजवानों वाली। बुढ़ा बंदा है वो कहते हैं ना, अक्सर खबरों में सुना है कि अक्सर खबरों में बता रहे होते हैं कि इसने ये छेड़ दिया। क्या? जवानों वाली ख्वाहिशें आ रही है, जवानों जैसी हरकतें आ रही है। तो खुदा का कलाम हमें ये कहता है कि नौजवान की बुरी ख्वाहिशों से भाग। इंसान के अंदर कौन सी ख्वाहिश आती है? नौजवानी। वो बड़ा भी हो जाए तो उसके अंदर ख्वाहिशें कौन सी उठती है? जवानी वाली। यार मैं जब जवान होना सा छेड़ लेता सा गुड़िया फिर। तो खुदा कहते हैं ऐसे लोगों के साथ क्या कर? ऐसे लोगों से भाग। और ये भी बताया जा रहा है कि किन लोगों के साथ हमने राब्ते में रहना है। उन लोगों के साथ राब्ते में रहना है जो दुआ करते हैं। हम लोग गलत ही चलते हैं, हम लोग उनके पीछे भागते जो शरारत करते हैं। यार वो बड़ी हंसमुखी है कि हमारा मजा ही आया ना यार, उन्हें बोलते ना ही भाई होता दुआ करने वाली ऐसे करते कि हम लोग अलग इस खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में बिल्कुल ऐसे नहीं लेते। खुदा कहते हैं नौजवानों की ख्वाहिशों से भाग और उन लोगों के साथ मिल जाए जो दुआ करते हैं, जो सुलह का ताल्लुक है, जो मोहब्बत का क्या ताल्लुक है। अब हमें देखा जाए इसमें किसके बारे में बात की जाए। खुदा कहते हैं उन लोगों के साथ मिल जा जो दुआ करते हैं। यानी कि अगर हमारा घराना दुख में है, तकलीफ में है, तो हम जब ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं, रफाकत रखते हैं, तो उनकी जिंदगी भी बदलना शुरू होती है। आपके वसीला से आपका घराना बदला जाए। राहत के बारे में कौन कौन जानता है? जानता है, सीखा था। उसकी वजह से उसका घराना क्या हुआ? बदला है। और उसके बाद जब हम ईमानदार लोगों के साथ बैठेंगे, रास्तबाज लोगों के साथ बैठेंगे, हमारा ईमान क्या होगा? मजबूत होगा। हम खुदावन को समझ सकेंगे। ईमान का मतलब जानते क्या है? खुदा को जान सकेंगे। वो कैसे जान सकेंगे? आप दुआ में टाइम स्पेंड करें। खुदा ने कहा ना अपनी कोठरी में जाकर दुआ कर। हम मीर में तो दुआ कर लेते हैं, कौन नहीं करता? घंटे घंटे कर लेते हैं। अभी आपने मिलकर मेरे साथ दुआ की, हम कितनी देर से बैठे हुए? 2 बजे से लेकर अभी 4 बजे तक हमने यहाँ पर रहना है। दुआ के सेक्शन में, दुआ में, कलाम में कर रहे हैं टाइम स्पेंड। जब हम अकेले होते तब क्या होता है? तभी इब्लीस आप पर क्या करता है? हमला करता है। और दुआ का जो है पूरी बाइबल क्या करती है? हमें दुआ की बड़ी तालीम देती है। यीशु मसीह क्या करते थे? रात के पहरों में उठकर दुआ करते थे। आपको पता है आपकी मुलाकात कब होनी होती है खुदा के साथ? रात के पहरों में। और वही पहरा होता है जब हमने अपने खुदा के साथ। बाकी हम कहते सारा दिन खुदावन हमारे साथ, कहते ना वो शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ है। खुदा ने वादा किया है इस बात का, किया है ना। तो ये एक आपके लिए बड़ा खास उसने टाइम रखा है। बाकी इस टाइम होता है मसरूफियात होता है। शौहर अपनी बीवी को टाइम ज्यादा रात को देना अच्छा उनके लिए इजी रह जाता है। ऐसा ना सारा दिन तो वो साथ नहीं होते, साथ ही होते हैं, पर रात को क्या होता है? एक अच्छा टाइम होता है, अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। इसी तरह आप खुदा की क्या है? दुल्हन है। तो आपसे वो बात कब करना चाहेगा? प्रॉपर रात के पहरों में। और वो ही जोर होता है इब्लीस ने क्या करना है कि आप अपने महबूब से, आप अपने खुदा से बात ना कर सके, तो वो क्या करेगा? नींद का पहरा वो आप पर क्या करेगा? डालेगा। खुदा आपको पता तड़के वेले उठता था। कौन से वक्त? आज हम तड़के वाले उठते ही नहीं। अगर उठे भी होते तो हम क्या कर रहे हैं? ड्रामे और मूवीज। खुदावन कहता है कि उन लोगों का तालब हो यीशु के शागिर्द थे, यीशु के साथ थे। यीशु उनको किस बात में बार बार उनके पास क्या आता था कहने के लिए? जब वो आखिरी लम्हात थे, जब यीशु को पकड़ाने वाला था उसका शागिर्द, तो वो क्या लम्हात थे? यीशु उनको बार बार यही कह रहा था ना
जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे अजीजों, ये बात बिल्कुल सच है और मैंने इस बात का तजर्बा किया है, फील किया है कि वाकई जब हमारी दुआ रुकती है हम दुख में, तकलीफ में जाना शुरू हो जाते हैं। और इस दुआ ने मेरी ज़िंदगी में मुझे बड़ी मुश्किलात से बचाया हुआ है। आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं दुआ में पिछले साल बड़ी ज़्यादा अटैच थी और मुझ में इस तरह के मुझ पर हमले हुए थे, मुझे नहीं पता था क्योंकि खुदा ने मुझे वो वक्त पहले ही मुझसे ले लिया हुआ था दुआ में। और जो हमले होने थे वो हमले खुदा ने क्या किए, खुद उसके साथ फाइट की और खुदा ने मुझे महफूज रखा। कहता ना मैं तेरियां लड़ाइयाँ खुद लड़ाऊंगा, तो उसने ऐसे ही की। आज जब हम दुआ में नहीं बैठते हमें नींद आनी शुरू हो जाती। कुछ लोग वाकई ही दुआ नहीं कर पाते, वो बैठ तो जाते पर आंखें बंद होती या दुआ में बैठ तो जाते, उनका ज़हन कहीं और होता है, वो दुआ नहीं कर पाते। अगर हम दुआ भी करते हैं तो हमारी दुआएं भी हमें नहीं करनी आती, हमें खुदा से मांगना नहीं आता। यीशु की दुआएं देखें, उसने बाप से क्या कहा कि बाप तेरी मर्जी पूरी, अगर तेरी मर्जी हो तो ये प्याला मुझ में से टल जाए, वो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हम ऐसा नहीं करते। और खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर कोई सच्चे दिल से दुआ करे, खुदा उन सबके करीब है जो सच्चाई से उससे क्या करते हैं, दुआ करते हैं। हम देखें दानियल नबी दिन में कितनी बार दुआ करता था, 7 बार और 3 बार। दानियल नबी कितनी बार करता था, 3 बार। और दाऊद 7 बार। और यीशु मसीह वो तो खुद ही दुआ है। और एलिया तो सारा दिन ही लगा रहता था दुआ। आज का इंसान क्या कर रहा है, वो थोड़ी सी दुआ कर चर्च में कर रहा है तो कहना और घर आके भी दुआ करनी, चर्चों तो आई है। खुदा ने कहा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, पर तुमने इसको डाकुओं की खो बना दी। आपने पढ़ी इस आयत को, मत्ती की अंजील में लिखा हुआ है, जहाँ पर खुदा ने कहता है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाया जाएगा पर तुमने उसको डाकुओं की खो बनाई। ये आपको मिलेगा मत्ती 21 बाब और उसकी 13 आयत। और उनसे कहा कि लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा मगर तुमने इसको डाकुओं की खो बनाई। ये पता किनके बारे में बात की जाती है, दुआ हम कर रहे, अब दुआ में बैठे, हमने अपने दुश्मनों के लिए क्या कि खुदा उसने मेरे साथ ये किया है, तू भी उसको यही दुख दे, तू ही मेरा इंसाफ करी, तू ही मेरा ये दुआ में भी बैठे, खुदा तू मेरा इंसाफ करी, तू ए तकलीफ वहावी जो मेरे नाल होया नू भी दर्द एहसास होए। तो ये खुदा क्या खुश है ऐसी बातों से? नहीं, खुदा ने कहा अपने दुश्मनों के लिए भी क्या कर, दुआ कर, जो तेरा बुरा चाहे उनके लिए भी दुआ कर। हम गलत चलते तो फिर देखिए हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम या तकलीफें उठेगी कि नहीं, उठेगी कि नहीं। जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहे, खुदा की मर्जी के, खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे, तो क्या तकलीफें खत्म होगी? नहीं होगी। तो खुदावन कहता है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाए। हम उधर चुगलिए लानते, दूसरों के बारे में ऐसी बातें सोच के रखते, तो खुदा क्या उस घर में आएगा? खुदा का घर आप है, आपके अंदर रहना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे साथ मेरा बंदा हर वक्त दुआ मेरे। अब एक बंदा गाली से भरा रहे तो क्या वो दुआ का घर कहलाएगा? एक घर चुगलियों से भरा रहे, क्या वो दुआ का घर कहलाएगा? इधर की बातें उधर छोड़कर आ रही और इधर हम इस गुनाह को गुनाह नहीं समझते। हम समझते ये बड़ी अच्छी जिंदगी है, कोई बात नहीं, मजा। तो कुछ लोग इंजॉय करते हैं चुगलियों को, बैठ जाती है बीपीए। औरतों में ये बातें बहुत ज्यादा पाई जाती है, बहुत ज्यादा पाई जाती है। वो बैठ जाए इकट्ठी, उन्होंने क्या करनी, किसी के घर की ना कहानी खोल लेती। एक औरत जो खुदा परस्त होगी, अगर वो उनके साथ बैठेगी, वो खुदा की बात छेड़े, तो क्या उनकी जिंदगी नहीं बदलेगी? अगर वो एक औरत उसे कहेगी नहीं यार, तो दूसरी भी उसका साथ देगी, यही नहीं यार वो खुदा की बातें करी ना, छोड़ देगी। जब वो सारे एक बात में मुत्तफिक होगी तो उनकी जिंदगी बदलना शुरू होगी। हालेलुया। हम देखें कब खुदावन का नाम लेना पसंद करते हैं। हेलो, आपको पता है दाऊद नबी क्या कहता है? अच्छा हुआ कि मैंने दुख पाया ताकि तेरे आयत सीख सकूं। आपको पता है आपकी जिंदगी में दुख ना हो तो आप खुदा के नजदीक भी नहीं आते। सुख होना तो आप खुदा को भूल जाते हैं और याद नहीं करते। जब दुख तकलीफ आए आपको फिर आए जिसका दरवाजा खटकाए। खुदा को ऐसे लोग नहीं पसंद। जब आप सुख हो तो इतने वफादार हो जाए, इतने वफादार हो जाए कि दुख में भी वो आपके साथ है। हम क्या कहते हैं, सुख में हो तो हम कहते हैं यहोवा साडे नाल नाल है, तो दुख भी चाहिए तो और यहोवा साडे नाल नाल नहीं, मैं नहीं करता। कह देते लोग कि अब मेरा खुदा मुझे छोड़ गया। आपके खुदा ने आपको कभी भी नहीं छोड़ा।
आप बार बार उसे छोड़ते हैं। आपका खुदा आपको कभी भी नहीं छोड़ता, पर आप उसको बार बार छोड़ देते हैं। लिहाजा मुझे क्या करना चाहिए? मैं रूह और अकल से दोनों से दुआ करूंगा। अब कुछ लोग रूह से दुआ नहीं कर पाते, जिस्मानी तौर पर दुआ करते रहते हैं, खुदा घर दे दे, घर दे दे, बच्चे दे दे, ये दे दे। आप नहीं जानते कि कुछ चीजें आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती। अब देखिए, छोटा बच्चा, ये इतना बच्चा जिद लगा ले कि मुझे मोटर बाइक चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। माँ बाप कहे कि मैंने नहीं देनी है, मैं कहे कि मुझे चाहिए, तो माँ बाप दे दे। ये इसे चलानी भी ना, ये चला कर आए तो क्या इसका अपना ही नुकसान हो जाए, तो ये मर जाए तो किसका नुकसान? इसका। माँ बाप हमें कुछ चीजें क्यों नहीं देते? क्योंकि उसको पता है इसके लिए ठीक नहीं है, इस काबिल नहीं है। इसी तरह हमारा आसमानी बाप हमें कुछ चीजें इसलिए नहीं देता क्योंकि वो हमारे लिए ठीक नहीं है। एक औरत जिद लगा कर बैठे थे, खुदा मुझे औलाद दे दे, औलाद दे दे। खुदा उसे औलाद नहीं दे रहा। वो जैसे औलाद के बड़ा रोना लगाती है, उसने रोजे रख लेती है, मातम करना शुरू, मुझे औलाद चाहिए, औलाद चाहिए। क्या होता है? उसे औलाद मिल जाती है उसकी जिद की वजह से। और क्या करती, जब औलाद पाती वो खुद ही मर जाती है। खुदा कह रहा है मैं इसलिए नहीं दे रहा था। सारे घर वालों ने वहाँ बेटा कर दिया, रोना डाल दिया, कैसे औलाद चाहिए। आप नहीं जानते कि आपके लिए कुछ चीज़ अच्छी नहीं होती, कुछ बच्चा आपके लिए अच्छा नहीं होता, कुछ बच्चे आपको खुदा मुहैया नहीं कर रहा था। क्योंकि अगर वो बच्चा कहते ना तेरा चंगा तो खुदा ना ही देता, कहते हैं ना कुछ लोग, अगर भी नहीं रहना से तेरा चंगा ना ही होता। तो इसलिए खुदा कुछ फैसले सोच समझ के करता है कि कुछ चीज़ें हमें नहीं देनी। अब देखिए 2022 में, 2020 में हमारी बड़ी खाशी होती है, हमें वो नहीं मिली चीज़ें। तो कभी आपने सोचा कि आपको अच्छा है वो चीज़ें नहीं मिली? 2019 में, 20 में, 15 में वो चीज़ें मुझे नहीं मिली, तो मैं अब जाके कहती खुदा अच्छा हुआ मुझे वो चीज़ें नहीं मिली। अगर वो मुझे मिल जाती तो मुझे आज ये जो तेरा खजाना है, तेरा कलाम, ये नहीं मिल पाना था। तो खुदावन के जो प्लान आप नहीं जानते। अगर 2022 में या 2015 में मुझे वो चीज़ें मिल जाती जो अब मेरे पास है, वो इससे ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ये ज़्यादा बेस्ट है मेरे लिए। मैं नजात पा चुकी हूँ, मैं खुदावन में आ गई, मैं ज़िंदगी को जान गई, मैं रब को जान गई। ये मेरे लिए क्या है? बेहतर। दुआ ही आपको बदल सकती है। और मेरी ज़िंदगी जो बदली है, मैं खुदावन के साथ दुआ करती होती थी, बैठती होती थी, उसने मुझे बदला। दुआ नहीं हमें बदला। अगर आपकी दुआएं आपको नहीं बदल सकती तो वो दूसरों को भी नहीं बदल सकती। आप दुआ इतनी देर से कर रहे हैं, आप गाली नहीं छोड़ते, आप दुआ कर रहे हैं, आप झगड़ा नहीं छोड़ रहे, अपनी रविशों से बाज नहीं आ रहे, तो फिर आपकी दुआएं दूसरों को नहीं बदल सकती। अगर आपकी दुआएं आपको बदल सकती है तो वो दूसरों को भी बदल सकती है। हालेलुया। आपकी दुआएं आपको बदलने वाली हो, ठीक है। और दुआ करने से आपकी उम्र भी बढ़ती है। आपको पता है एक शख्स था जिसने अपनी दुआ करके उम्र बढ़ा ली। यन्ना नबी को जब दुआ का कहा जाता था तो वो दुआ करने से उनकी क्या थी? उम्र बढ़ जाती थी। जिसको मछली के पेट में फेंक दिया, जब उसके ऊपर तकलीफ आई तो उसने क्या किया? दुआ की। मछली के पेट में दुआ किया, खुदावन मैं तेरा गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर। तो फिर खुदा ने उसे माफ किया, उसको जिंदगी दी और उसने खुदा की खिदमत को पूरा किया। आप देखिए अपनी जिंदगी में आप दिन में कितनी बार दुआ करते हैं। दुआ आपको आजमाइशों से बचाती है। दुआ किससे आपको बचाती है? दुआ से हम रूह के फलों को मांगे। दुआ में आप खुदा के रूह के फलों को मांगते। रूह के फल क्या है? खुदा मुझे मोहब्बत हो, तेरी वाली अगापा मोहब्बत है खुदा की, इत्मीनान है, सब्र है, परहेजगारी। परहेज किससे करना है? फजूल बातों से, जिसे हम करते नहीं। ये रूह के फल है, इत्मीनान, हलीमी, परहेजगारी, ईमानदारी। आप कह सकते हैं खुदा मुझे ईमानदार बना। ईमानदार किस पे? कि खुदा उनका जो टाइम है दुआ का, वो आप बड़ी वफादारी के साथ खुदा को टाइम दे सको। हालेलुया। क्या हम खुदा को वफादारी के साथ टाइम देते हैं? दुआ करने से आप साफ सुथरे हो जाए, आपकी खूबसूरती बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपके चेहरे पर खुदा का नूर आना शुरू हो जाएगा। दुआ करने से आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चेंजेस आएगी। दुआ करने से ही आप अपने खुदा को जान सकते हैं, उससे ज़्यादा आपकी मुश्किलों का हल नहीं। हाँ, आप दुआ करते रहे। हम क्या करते हैं, कोई हम अपना मकसद रखा ना तो हम गिनती के 4 दिन दुआ कर ले, 2 दिन कर ले, तीसरे दिन हम भूल जाते हैं कि पता नहीं और खुदा ने देना कर। आप दुआ लगे रहे, करते रहे,
जिस काम के लिए आपने दुआ रखी, क्या आप अपने बेटे के लिए पूरा 1 वीक दुआ करते हैं? पूरा 1 वीक कि खुदावन मेरा बेटा नजात पाए, मेरा बेटा बदियों से दूर रहे, मेरा घराना नजात पाए, मेरे बच्चे तुझ में कायम रहे। क्या हम करते हैं? कुछ लोग बहुत ऊंची ऊंची दुआएं करते हैं। वो कहाँ ज़्यादा ऊंचे ऊंचे जगह पर जाना दुआ करना पसंद करते हैं। ये पता किनके बारे में बताया गया? गैर कौमों को ऊंची ऊंची जगह पे दुआ करना बहुत पसंद है, ऐसे है ना। और कुछ लोग ही ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, हमें ऊंची जगह पे दुआ करते हैं जहाँ हमें सब सुनने वाले हैं। ऐसे है कि नहीं? घर में वो दुआ करते ना हो। तो खुदावन कहते हैं कि जब तू दुआ करे अपनी क्या जा कोठरी पे जा। जब हम रूह में भरे हो तब तो कंट्रोल भी होता है। कुछ लोग रूह में भी दुआ ऊंची ऊंची करते हैं, वो कंट्रोल रूह का होता है उसमें। कुछ लोग बतुक्का करते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, और उनके लिए ये ठोकी है, दूसरों के लिए ठोकस का बाइज है। दानियल नबी दिन में कितनी बार दुआ करता था? 3 बार। और दाऊद 7 बार। एलिया दिन भर ही करता है। यीशु मसीह तो खुद ही दुआ। पर देखिए यीशु मसीह ने दुआ करके और आपको क्या नमूना दिया, कोई समझ सकता है? क्योंकि दुआ ही वो अपने बाप के साथ रास्ते में रहता था। आज आप दुआ नहीं कर पाते, आज आपसे दुआ नहीं हो पाती है, दुआ नहीं हो पाएगी, क्योंकि अबलीस जानता है अगर ये दुआ में जुड़ गई, इसने वक्त देना शुरू कर दिया तो ये खुदा के साथ जुड़ जाएगी। एलिया नबी ने दुआ की तो क्या किया? एलिया भी हमारी तरह था ना, तबीयत इंसान ही था ना। उसने कहा कि आसमान से आ गए जो आ गई। आज हमारी दुआ में ये असर क्यों नहीं? क्योंकि हम दुआएं ऐसी करते ही नहीं। सबसे पहले हमारी दुआएं सेल्फिशिंग होती है, मतलबी दुआएं। आप दुआएं मांगे, खुदावन मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, मुझे अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर, मैं तेरे कलाम को समझना चाहती हूँ, मैं तेरे कलाम को अपने अंदर लेना चाहती हूँ, मैं इस पर अमल करना चाहती हूँ, मेरा घराना इस कलाम से बदल जाए। पर हम ऐसा दुआ करते ही नहीं। हन्ना की दुआ देखें, हन्ना की दुआ से कौन कौन वाकिफ है? बाकी में जब हन्ना पहले दुआ करती थी, क्या उसकी दुआ सुनी जाती थी? क्योंकि वो दूसरी तरह दुआ करती थी, आम लोगों की तरह, औरतों की तरह। खुदा मुझे औलाद दे ताकि दूसरों का मुंह क्या हो जाए, बंद हो जाए। खुदा ने उसकी सुनी। जब उसने खुदा को वक्त देना सीखा, वो खुदा को क्या गई, जान गई, समझ गई कि खुदा को ऐसी बातें नहीं पसंद। आज आप अपने खुदा को पता क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि आप दुआ में नहीं बैठते। आज पूछ रहे दुआ कितनी, टाइम भी नहीं मिलता। आज लोगों के पास टाइम नहीं है खुदा के साथ बात करने को। ऐसा ही है, वो घर में फजूल बैठा रहेगा मोबाइल लेकर टीवी के आगे, पर वो दुआ नहीं करेगा। अकेला होगा, वो दुआ नहीं करेगा। ये बरकत एक चैनल था, ये ऐसिक चैनल था, उन्होंने बड़ा एक अच्छा मैसेज उसमें रखा हुआ था। वो कहता है कि मैं सुबह को खुदा कहते जब ये सुबह उठा तो मैंने कहा ये अब मेरा नाम लेगा। पर ये अपने मुंह धोने का, अपने आप को संवारने में इतना मसरूफ था कि कपड़े निकालने लग गया कि मैं कौन से पहनूं। तो मैंने खुदा कहता, मैंने सोचा कि शायद ये कपड़े पहनकर अब मेरा नाम लेगा। तो खुदा कहता कपड़े ढूंढने में इतना मसरूफ होगा कि मैं पहनूं कौन सा। कहता कपड़े पहनकर ये खाने के टेबल पर बैठ गया। तो मैंने सोचा शायद ये खाना खाते वक्त मेरा अब नाम लेगा। तो खुदा कहता है ये तब भी नहीं मेरा नाम लेगा। खुदा कहता है फिर ये जॉब पर चला गया। कहता है मैंने कहा कि अब जॉब से थका है, शायद मेरा नाम लेगा। खुदा कहता है कि नहीं, फिर भी इसने मेरा नाम लिया। इसने रिमोट को पकड़कर टीवी देखता रहा, तो इसने मेरा नाम। आज इंसान ऐसे ही करता है, टाइम वेस्ट करता रहता और खुदा का नाम नहीं लेता। आपको पता है दुआएं हमारी दूसरों को बदल सकती है। हमारी दुआएं खुदा के पास पता कब जाती है? दुआ आप रात के पहरों में किया करें, आपका घराना बदले। रात के पहरों में बहुत लोग कम दुआ करते हैं, वही है आपका खुदा के साथ मुलाकात। आपको पता हवा आदम के पास खुदा कब आता था? तड़के वेले, ठंडे पहर, ठंडे वक्त खुदा आदम हवा के पास आता है। तो आज आपका खुदा जिस वक्त आ रहा होता है, आप खराटे मार रहे होते हैं, हाँ 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 सो रहे होते हैं। अब ये कहते हैं उठ के दिखावे सही। तो पहले मैं रात को जब दुआ कर रहे थे ना, तो मेरे बीच में किसी वक्त आकर मैंने कहा नहीं मेरे खुदा आ रहा है, मैंने तो उठ के ही बैठना, दुआ ही करके बैठना। रात को मुझे थोड़ी नज़ले की वजह से थोड़ी तबीयत खराब हो रही, पर मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। सारी रात खुदा मेरे कान में अपना कलाम सुनाता रहा, सारी रात। और ये भी मैं खुदा का बड़ा शुक्र करती, कलाम
कान में कलाम भी चल रहा है, ये भी बड़ा क्या बात, खुदा की बात। और खुदा को पता कि कोशिश तो करो, कोशिश जब आप करेंगे तभी काम होगा। अब देखिए शादी फंक्शनों में कितनी कितनी देर तक जागते रहते हैं, सारी रात हंगुमा होता है, पर दुआ में आप बैठते हो, थोड़ी सी भी बैठे तो हर नींद के वो आ जाते हैं, झोंके थक जाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तू घंटा भर भी मेरे साथ जाग ना सका। ये सबसे नीचे वाली आयत लिखी है, सबसे नीचे छोटी पट्टी में लिखी है मैंने। खुदा कहता तू घंटा भर भी मेरे साथ जाग ना सका। ये देखे हम खुदा को घंटा भी नहीं देते। कौन कौन घंटा देता है? इस आयत में हमें ये पता चलता है, खुदा कहता तुम अपने शागिर्दों को कह रहा है कि तू मेरे साथ घंटा भर भी जाग ना सका। अब देखे हम दुआ करने बैठते हैं, ठीक है, यीशु ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई है कि नहीं? यीशु के शागिर्दों ने कहा कि यीशु जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई है तो तू हमें भी सिखा। तो क्या यीशु ने 5 मिनट की दुआ करना सिखाएगा? 10 मिनट की नहीं, यीशु ने उनको बड़ी जबरदस्त दुआ करना सिखाई है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बने, यानी कि पहले सबसे पहले उसकी हमद, उसकी तारीफ करना सिखाई, फिर उसकी मर्जी मांगना सिखाई। हम क्या उसकी हमद करते हैं? पता नहीं, हम तो गीत ही नहीं गाते, हम कहते हैं वर्शिप वालों का ये काम है जो बस वर्शिप करते, बस उन्होंने वर्शिप कर दिया, हमने तो बस दुआ करनी और मांगना है। यीशु मसीह अपने चेलों को 5 मिनट की या 2 मिनट की दुआ नहीं सिखाते। तो हम खुदा के हजूर बैठते 5 मिनट, अभी दुआ में हम बैठते ही क्या, हम दुआ में जब बैठते ना, आप प्रॉपर दुआ में बैठते भी नहीं पाते। आपके ख्यालों को, आपकी सोचों को आपने समेटना होता है, ऐसा ही है ना। और जब आप दुआ में बैठते आपको तो भी बैठने में पूरा कंट्रोल भी नहीं होता आपके ऊपर। घंटा लगता है पहले आपको अपने आप को संभालने में, आपकी फिक्रें फाके उनको ख़त्म करने के बाद आप दुआ में सही बैठ पाते हैं। जब आप दुआ में बैठो, आप कह के खुदा तू मुझे दुआ करना सिखा, अपना पूरा कंट्रोल खुदा के हाथ में, फिर आपको जिंदगी में सुकून आएगा। आप खुदा का घर है, खुदा आपके साथ रहना चाहता है। मैं अक्सर एक बात ही मैं कहते थे, किसी का घर होता है ना दिल में, मेरे ये सवाल होते थे, पर मैं कहती हूँ खुदा का घर है यहाँ पर, वो यहाँ पर रहना चाहता है, वो आपके दिल में रहना चाहता है। पर आपने ये फैसला करना है कि आपने खुदा को अपने दिल में जगह देनी है या घर के बाहर। तो खुदावन आपसे बहुत प्यार करता है। आज वो यही चाहता है कि उसके लोग क्या करें? दुआ करें, उससे बात करें। दुआ का जो मकसद है वो क्या है? खुदा से बात करना। फिर आप जब खुदावन की शुक्रगुजारी करना शुरू होंगे। अब देखिए, हमने सबसे पहले सीखा यही है कि बादशाह के हजूर जब कोई आता था तो वो क्या करते थे? ए बादशाह तू जीता रहे, तू ये रहे। तो जब आप अपने खुदा के पास आते पहले उसकी शुक्रगुजारी करें, दुआ करने का तरीका सीखें कि खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र करें। सबसे पहले क्या करें? वर्शिप करें, स्टैंड हो जाए, पाक वो आपकी मदद करेगा। हम दुआ करते हैं, हमारे लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे ही है कि नहीं? पता नहीं चलता अगले लफ्ज़ क्या बोलूँ, चलो ओके ठीक है फिर आमीन, इतना ही, ऐसा ही है ना। दुआ में बैठ के हमारे लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि हम दुआ करते नहीं है। आपको ये कोई नया शख्स होगा जिसके साथ आप जब किसी के साथ रिश्ता करते हैं, जब तक बात नहीं करेंगे आप किसी को जान सकेंगे? नहीं ना जान सकेंगे। लड़की लड़का अगर फ़ोन पे बात नहीं करेंगे तो वो एक दूसरे को नहीं समझ सकते। क्या करते थे? एक दूसरे को समझ नहीं था तो फ़ोन दे देता कि गल्ला बात करते थे, कहते कि नहीं? तो आपकी कॉल क्या है? बाइबल आपसे बात करना चाहती है, खुदा का कलाम आपसे क्या चाहता है? बात करना चाहता है, बस आप सुनने वाले बनो और सुनना मसीह के कलाम से। तो खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया।